हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, परमेश्वर के इस अपार अनुग्रह के लिए आज हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। आमीन हालेलुया। जब प्रभु हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। क्या कोई हमको शाप देने आया है? क्या कोई हमारे विरोध में कोई श्राप भेजा है? परमेश्वर कहता कि इजरायलियों के विरोध में कोई श्राप काम नहीं कर सकता। कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके? ये परमेश्वर है जिसने उसको धर्मी ठहराया। अगर आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है मेरे प्रियो, तो आप धर्मी हैं, मैं धर्मी हूं, और हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। पुरानी बातें बीत चुकी, व्यवस्था यीशु मसीह पूरी करके जा चुका है। तो श्राप हमारे विरोध में काम नहीं करेंगे। हालेलुया। मेंटल डिजीज, दूसरी प्रकार की बीमारियां, या कोई हमारे अगेंस्ट में श्राप भेजता है, कोई भी चीज हमारे विरोध में कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि हम परमेश्वर की संतानें हैं। और इज़राइल के विरोध में कोई भी दुष्ट शक्ति, कोई भी श्राप काम नहीं कर सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हम पर निरंतर होता जाए मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन पर अपनी दया दिखाई है। परमेश्वर ने हमारे जीवन पर अपना अनुग्रह ठहराया, ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर महान है, और उसने हम पर अनुग्रह रखा है कि वो हमारे द्वारा चमके। आमीन हालेलुया। हम कौन हैं? हम परमेश्वर की संतानें हैं, और पिता अपने बच्चों के द्वारा चमकता है, उसके अनुग्रह के द्वारा। प्रभु ने हमारे लिए रोज प्रोविजंस तैयार करके रखे मेरे प्रियो, रोज प्रोविजंस तैयार करके रखे। आत्मिक रोटी, शारीरिक रोटी, जब परमेश्वर इनको हमारे जीवनों में उड़ेलता है तो ये हमारे जीवनों में बल प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से जब हमारे जीवन में अनुग्रह उतरता है तो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे प्राण में, हमारी आत्मा में परमेश्वर का बल आता है। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा, यानी कि परमेश्वर का बल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आएगा हमारे जीवन में। हालेलुया। यदि हम सोचे कि हम सब कुछ अपनी सामर्थ्य में कर सकते हैं, मैं बता रहा हूं नहीं, ऐसा नहीं होता मेरे प्रियो। कहीं ना कहीं इंसान फेल होता है, उसकी स्ट्रेंथ फेल होती है, क्योंकि वो इंसान है। एक से बढ़कर एक आए, एक से बढ़कर एक गए। अभी तक एक ही है व्यक्ति है, जो कि व्यक्ति होकर भी प्रभु परमेश्वर है, वो है यीशु मसीह। वो अभी तक विराजमान है, आज कल और परसों। प्रभु ऐसे ही अपने वचन में नहीं कह देता कि प्रभु वही है आज कल और परसों। वो किसी कारण से कहता है, क्योंकि वो ऐसा है। हालेलुया। हम क्या कर सकते हैं यीशु मसीह के लिए? यीशु मसीह की महिमा कर सकते हैं हमारे जीवनों के द्वारा, उसका प्रेम को ऊंचा उठा सकते हैं अपने जीवनों के द्वारा। हालेलुया। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाए मेरे प्रियो डायरेक्टली। परमेश्वर का वचन जो आज इस सप्ताह के लिए मेरे पास है आपके लिए, वो है मत्ती अध्याय 11 और उसके 8। मत्ती अध्याय 11 और उसका 8 में परमेश्वर हमसे साफ साफ एक बात कहता है, बोलता है, कम टू मी, तुम जो परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। क्या हम रोज विश्राम नहीं करते मेरे प्रियो? मैं आपसे अगर एक बात पूछूं, क्या हम रोज विश्राम नहीं करते? हमारे बेड पे क्या हम विश्राम नहीं करते रात को? क्या जब हम सोफा पे बैठते हैं तब हम विश्राम नहीं करते, तब हम आराम नहीं पाते? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर किस विश्राम की बात कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमको आत्मिक विश्राम की बात कर रहा है। प्रभु कहता है, मेरे पास आओ तुम परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। कई बार क्या होता है मेरे प्रियो, परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग जो होते हैं, ये लोग अलग प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको पतरस के बारे में समझाता हूँ। तो जो ये पतरस था मेरे प्रियो, पतरस एक दिन अपनी नाव में रोज के जैसे मछलियों को पकड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहा था, परिश्रम कर रहा था,
और उसमें एक बोझ था कि वो कैसे मछलियों को पकड़ेगा। तो यीशु मसीह वहाँ पर आया और पतरस से कहा कि उसको नाव में बैठाल के बीच में ले चले। तो पतरस ने यीशु मसीह की माना और उसने मानकर सबसे सही किया। और जब पतरस ने यीशु मसीह की माना और यीशु मसीह जैसे ही बोट पर आया पतरस के, और पतरस ने आगे ले गया नाव को, तो हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने उससे बोला कि अपनी दाहिनी ओर पर जाले को डाल। जैसे ही उसने यीशु मसीह के निर्देशों का पालन किया, यीशु मसीह की बातों का पालन किया, तुरंत मेरे प्रियो, तुरंत क्या हुआ, जाला फेंका और जाले में मछलियां आ गई, मछलियां पकड़ लिया, और मछलियां इतनी कि जाल फटने वाला था। भर के मछलियां मिली, भर के। कब? जब यीशु मसीह उस बोट पर थे। हालेलुया, इट्स ऑल अबाउट जीसस। ये सब कुछ यीशु मसीह के विषय में मेरे प्रियो। और उस परमेश्वर की महानता देखो, वो पतरस के पास आया। पतरस यीशु मसीह के पास नहीं गया। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए आया है। परमेश्वर का मेमना हमको ढूंढते हुए आया है। परमेश्वर ने हमको चुना, हमने प्रभु को नहीं चुना। ये सही बोलता है प्रभु। पहले प्रभु आता है, फिर प्रभु ब्लेसिंग देता है और हमारी चीजें मल्टीप्लाई हो जाती, हम आशीषित होते हो जाते जो हम कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये क्या था मेरे प्रियो? ये स्ट्रगल था पीटर का, ये स्ट्रगल था पतरस का, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहा था। जिस काम में वो कर रहा है उसमें स्ट्रगल कर रहा था, वो परिश्रम कर रहा, स्ट्रगल के साथ। कोई फेवर नहीं था क्योंकि यीशु मसीह नहीं था। जैसे यीशु मसीह आया, फेवर उतर आया और फेवर से वो मछलियां बिना परिश्रम के आ गई। प्रभु कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर? वचन ये क्या कह रहा है कि यीशु मसीह के पास हमारे लिए आराम है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास हमारे लिए आराम है। यीशु मसीह के पास हमारे लिए आंसर्स है। यीशु मसीह के पास हमारे लिए वो अनुग्रह है जिसकी हमको जरूरत है। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आता है तो ये जो हमारे पास इतना सा होता है वो बहुतायत हो जाता है। हालेलुया। यदि हम जाला भी फेंक रहे तो उसमें इतनी सारी मछलियां आ गई। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। यीशु मसीह गरीब हो गया ताकि हम उसके अनुग्रह के द्वारा धनवान हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमारे जीवन में आया और यीशु मसीह ने सब कुछ बदल दिया। जो थोड़ा था वो बहुत हो गया। 5 रोटी और 2 मछली जो थोड़ी थी वो बहुत हो गई। हालेलुया। बहुत आयत की आशीष, बहुत आयत की आशीष। यीशु मसीह जानबूझ के पतरस की बोट पर आया। आमीन, हालेलुया। और फिर हम सब जानते परमेश्वर ने पतरस को क्या बना दिया। हालेलुया। तो हम यहाँ पर आइए जाने मेरे प्रियो कि जब स्ट्रगल ये पतरस की खत्म हुई तो उसको रेस्ट मिला। रेस्ट कैसे? मछलियां पकड़ के। लेकिन रेस्ट कैसे मिला? जब यीशु मसीह उसकी बोट पर आया और यीशु मसीह ने बताया, तब सारी बातें पूरी हुई। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि टेक माई योक अपॉन यू एंड लर्न फ्रॉम मी, फॉर आई एम जेंटल एंड लोली इन हार्ट एंड यू विल फाइंड रेस्ट फॉर योर सोल्स, फॉर माई योक इज ईजी एंड माई बर्डन इज लाइट। कई बार हम दूसरे परमेश्वर के दासों को देखते मेरे प्रियो, 10 घंटे 12 घंटे प्रेयर करने वाले व्यक्ति होते हैं। और कई बार हम जब खुद को देखते हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। ना हम इतने घंटों प्रेयर कर पाते, ना हम इतने घंटों बाइबल रीडिंग कर पाते, ना इतने चैप्टर्स रीड कर पाते। पर जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, फॉर माई योक इज ईजी एंड माई बर्डन इज लाइट। फॉर एग्जाम्पल मैं बस बता रहा हूँ, हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ मेरे प्रियो कि यीशु मसीह का जुआ जो है वो आसान है और उसका जो बोझ है वो हल्का है। यानी कि जैसे ही हमने देखा, यीशु मसीह के पास गया, यीशु मसीह से मदद मांगा कि प्रभु मैं तो इतनी देर बाइबल नहीं पढ़ पाता, मैं इतनी देर प्रेयर नहीं कर पाता, अब आप ही मेरी मदद करो। तो प्रभु आपको जैसे इंस्ट्रक्शंस नोवा को दिया था कि इतने से इतना विड्थ रखना, इतने से इतने उसको जो बड़ी बोट बनाई उसने, जो बड़ी जहाज बनाई, उसकी सारी माप, उसके जितने भी सेंटीमीटर्स, इंचेस, जितने भी उस समय प्रभु यीशु मसीह क्यूबिक्स उस समय बातें करता था, यीशु मसीह ने सब कुछ इतना इतना सा डिटेलिंग
नोवा को बताया था, ठीक उसी तरीके से यीशु मसीह यहाँ भी हमको डिटेलिंग बताता है, बेटा इतनी देर प्रेयर कर, इतनी देर बाइबल रीडिंग कर। हालेलुया। ये क्या हुआ, हम जो देख रहे थे दूसरे परमेश्वर के दासों को कि वो इतनी देर प्रेयर करते, तो हम बोझ से भर गए, बोले बाप रे हम इतनी देर कैसे करेंगे। हम जब देखते कि वो इतने इतने चैप्टर्स पढ़ते तो हम बोझ से भर गए, तो और हम जो डर गए। प्रभु ने हमारा जो आसान बना दिया और प्रभु ने हमारा बोझ उठा लिया, अपना हल्कापन देके कि तुम इतना करो, बाकी मैं सब कर दूंगा। तुम 5 रोटी 2 मछली तो लाओ, बाकी सब मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा। तुम इतना करो, उस पर आशीष मैं दे दूंगा। प्रभु करता है। कुछ प्रॉब्लम आ गई किसी के, मान लीजिए पाँव में प्रॉब्लम आ गई है, तो जो पाँव है उसकी ट्रीटमेंट कराने कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन अगर यीशु मसीह की यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस मिले, यीशु मसीह ये कहे कि बेटा तू जाकर वहां पर 3 बार कूद, पाँव का दर्द ठीक हो जाएगा, और वो 3 बार कूदे, पाँव का दर्द ठीक हो गया, तो ये क्या है, बोझ हल्का हो जाना। हमारा बोझ हल्का हो गया, हम डॉक्टर के पास लेते हैं। उसी बात को जिसमें परिश्रम लग रहा था, यीशु मसीह ने वो परिश्रम लेकर हमको अपना हल्कापन दे दिया। हालेलुया। कम टू मी, यीशु मसीह के पास आओ, क्योंकि अब पतरस वाला समय तो है नहीं कि यीशु मसीह चल के हमारे पास आएगा। यीशु मसीह की नॉलेज है, यीशु मसीह की वचन है जो हमको कंप्यूटर्स के द्वारा हम सुन सकते हैं, या मोबाइल्स के द्वारा हम वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पर यीशु मसीह के वचन है। इन तरीकों से यीशु मसीह हमको अप्रोच करता और हमको मार्ग दिखाता है। परमेश्वर के दासों को भेजता, उनके द्वारा मार्ग दिखाता है। हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में यीशु मसीह अद्भुत काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार जब हम अनुग्रह के विषय में जब सुनते मेरे प्रियो, तो होता यह है कि जब हम सोचते हैं कि गॉस्पेल क्या इतनी आसान है, सुसमाचार इतना आसान है, ये कैसे हो सकता है। हम ये नहीं सोचते कि इस समय हमारा शरीर हमारा आत्मा का विरोध कर रहा है, क्योंकि ये आत्मा की बात है। अनुग्रह आत्मा की बात है, शरीर की बातें नहीं है। शरीर की बातें हैं परिश्रम, हार्ड वर्क, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। अब जब हम कुछ काम करते हैं तो उसको हम करते हैं, लेकिन प्रभु का कहने का मतलब क्या है, क्यों मेरे पास आओ। क्योंकि बहुत लोग हार्ड वर्क करते हैं, फल उनको कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब हम यीशु मसीह में होकर करते हैं और प्रभु हमारी मदद करता, हमको अनुग्रह देता है कि इतना करो, ऐसे ही हो जाएगा, हो जाता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का अनुग्रह है जो हमको हमारे लिए सब कुछ पूरा कर रहा है। हालेलुया। आइए हम और जाने मेरे प्रियो। सो कौन कह रहा है कि मेरे पास आओ? यीशु मसीह। देखिए, बोझ से दबे हुए और परिश्रम का अपोजिट क्या होता है? विश्राम। और किसके पास विश्राम है? यीशु मसीह के पास। तो यीशु मसीह के पास विश्राम है। जब हम यीशु मसीह में विश्राम करते और उसकी मदद हमारे पास आती है, तो हमको उन मार्गों में चलने में मदद करता है जिनमें हमको चलना है। जब हम मार्ग से होके जाते हैं, स्ट्रीट से होके जाते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं जाने रहता है। और मान लीजिए हम रात को जा रहे हैं, तो हमको वहां पहुंचाने में कौन मदद करता है? स्ट्रीट लाइट्स, रोशनी जलती है, हम जल्दी जली हुई रहते हैं, हम रोड से आगे बढ़ते जाते अपनी डेस्टिनेशन तक। वैसे ही जब हम आगे बढ़ते रहते हैं तो हमारी मदद कौन करता है? यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह खुद एक रोशनी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। क्यों? क्यों मेरे प्रियो? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा क्यों प्रभु ने बोला? हालेलुया। क्यों प्रभु ने बोला? क्योंकि इस दुनिया में एक संसार की आत्मा भी है। हालेलुया। वो संसार की आत्मा जो है, वो सब कुछ आपके शरीर पे डिपेंडेंट है, वो ऐसा बताएगी। परमेश्वर की आत्मा जो है, वो ये बताएगी कि यीशु मसीह आया है अपना अनुग्रह लेके हमारे जीवन में, और यीशु मसीह के पास विजडम है,
यीशु मसीह के पास बुद्धि है, यानी बुद्धि और परमेश्वर की सामर्थ्य मिल के दोनों काम करते हैं। दोनों में से किंगडम ऑफ गॉड कैसे बनता है? परमेश्वर का जो किंगडम है वो सिर्फ बुद्धि में नहीं है, परमेश्वर का किंगडम सामर्थ्य में भी है। ये संसार की आत्मा आपको नहीं बताएगी। संसार की आत्मा आपको केवल मेहनत 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 और संसार की बातें, जो आप YouTube में दूसरे वीडियोस या फिर और कई वीडियोस देखेंगे, वो आपको दूसरी चीज़ें बताएगा। लोग आपको दूसरे बातें बताएंगे। मोटिवेशनल स्पीचेस जो होती है लोग देते हैं, वो ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीचेस वो दूसरों से सीखते हैं, अपने जीवन से, इन जीवन में उनके जो एक्सपीरियंसेस रहते हैं, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किए, वो बताते हैं। संसार की आत्मा वही बताएगी जो उसके दिमाग में फिक्स कर दिया गया। जो संसार की आत्मा आपको वही बताएगी, सीखी हुई बातें, पुरानी बातें। मगर हमारा प्रभु कहता पुरानी बातें बीत चुकी और सारी बातें नई हो चुकी। क्या नहीं हो चुकी? परमेश्वर की आत्मा की बातें सब नई हो चुकी हैं। और जब परमेश्वर हमारे जीवन में बोलता है तो बोलता है बुद्धि के साथ और बोलता अपनी सामर्थ्य के साथ। कि बुद्धि से परमेश्वर के कार्य हमको नहीं पता, आज तक किसी को नहीं पता परमेश्वर ने आसमान को कैसे ताना हुआ है। और आसमान स्थिर है जबकि वो गैस है, लेकिन वो फिर भी स्थिर है, फिर भी पृथ्वी गोल है। कोई साइंटिस्ट ये पता नहीं लगा पाया पृथ्वी गोल क्यों है। अगर गैस है तो गैस डिस्पर्स हो जाती है, मगर ये गैस है, ये डिस्पर्स नहीं हो रही। क्यों? अलग अलग लेयर्स है, स्ट्रेटोस्फीयर, दूसरे स्फीयर्स, वो कैसे हैं डिवाइडेड? परमेश्वर की बुद्धि से। हालेलुया। दूसरी ओर जब हम परमेश्वर की सामर्थ्य देखते तो कैसे देखते? दुष्ट आत्माओं का निकालना, हीलिंग होना, चंगाई होना, मुर्दे का जलाना, लंगड़ों को चंगा करना, अंधों को चंगा करना। और यीशु मसीह आज भी वो कार्य करता चला आ रहा है। और आज के समय में भी यीशु मसीह अपनी बुद्धि और अपने बल को, सामर्थ्य को, मतलब किनके द्वारा दिखाता है? उनके द्वारा जो संसार में कमजोर माने जाते हैं, जो संसार में निर्बल माने जाते हैं, जो निर्बुद्धि माने जाते हैं, जो तुच्छ जाने जाते हैं। परमेश्वर ऐसे के द्वारा अपनी महिमा दिखाता है। क्यों? ताकि सारी महिमा यीशु मसीह को मिले। हालेलुया। I will give you rest. Amen. हालेलुया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ना तो परिश्रम से और ना तो बोझ से और ना ही मानवीय बुद्धि से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा या फिर परमेश्वर की बुद्धि में और यीशु मसीह की सामर्थ्य में होगा जो काम हमको करना है। क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि काम जो हमको करना है वो बिना वो जो हम परिश्रम और बोझ से कर रहे, वो बिना वो हल्केपन में कैसे करें। और यीशु मसीह का बोझ हमको कैसे मिले जो कि हल्का, यीशु मसीह का जुआ हमको कैसे मिले जो कि आसान है। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें, यानी कि ये विश्राम हम पा नहीं सकते, ये खुद से कमा नहीं सकते, ये विश्राम प्रभु हमको देगा। आई विल गिव यू रेस्ट। अच्छा, हमेशा आप देखना यीशु मसीह देने की बातें बहुत करता है। आस्क एंड यू शैल रिसीव, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। माने दो तो तुम्हें दिया जाएगा। गिव एंड इट शैल बी गिवन बैक टू यू, प्रेस डाउन शेकन टुगेदर, है ना, दबा दबा कर, हिला हिला कर दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रभु हमेशा देने की बात करता। क्यों? क्योंकि प्रभु के पास बहुत है। हालेलुया। प्रभु कहता मांगो, प्रभु यहां कहता कम टू मी। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के पास सुबह जाते हैं प्रार्थना में, तो हम क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के पास जा रहे हैं और हमारा बोझ यीशु मसीह को दे रहे हैं, यीशु मसीह का हल्का बोझ अपने ऊपर ले रहे हैं। और फिर योक अपना यीशु मसीह को दे रहे हैं जो जुआ जटिल है। हालेलुया। आप जुआ जानते हैं मेरे प्रियो, जुआ वो होता है जैसे यिर्मयाह के गले में जुआ बांध दिए थे, उसी प्रकार से जुआ एक प्रकार का सिंबल है व्यवस्था का, जिसको यीशु मसीह हटाने आया। क्योंकि ये जो जुआ है ये इंसान की प्रगति को
रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि ये कंडीशंस लेके आता है। और यीशु मसीह है अनकंडीशनल परमेश्वर। प्रेम ही यीशु मसीह का अनकंडीशनली स्टार्ट हुआ है। आमीन हालेलुया। तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस संसार से, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरी कर देता है। यीशु मसीह हमको वो देता है जो हम चाह रहे हैं, जिसके लिए हार्डवर्क कर रहे हैं। प्रभु उसी में आके हमारे हार्डवर्क को इजी वर्क बना देता है, अपनी बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से। आमीन हालेलुया। और वो हमको विश्राम देता है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है यीशु मसीह के लिए, सब कुछ पॉसिबल है। ऐसे ही नहीं कहता हमारा परमेश्वर बहुत पावरफुल है ना। हम जो यीशु मसीह का चित्र रखा गया है संसार में, जुलूस निकलते हैं गुड फ्राइडेज के दिन, यीशु मसीह को ऐसा दिखाया जाता कमज़ोर, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़। यीशु मसीह इतना कमज़ोर नहीं है। और ना ही यीशु मसीह, देखिए जब पवित्र आत्मा इस संसार में यीशु मसीह पर उतरा तो वो कबूतर के रूप में एक सिंबल के रूप में उतरा, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है, पावरफुल। हमने सैमसन को देख चुका है, हमने किंग डेविड को देख चुका है, हमने देख चुका है इन इंसानों को अपनी बल से, अपनी सामर्थ्य से कई गुना ज़्यादा बड़े विरोधियों को हराते हुए। हमने बाइबल में देखा, सुना है, बाइबल के वचन में देखा है। हालेलुया। ये कैसे? ये परमेश्वर की आत्मा है मेरे प्रिय। और परमेश्वर की आत्मा को परमेश्वर ने कबूतर के रूप में तब दिखाया था, लेकिन हमारा परमेश्वर कमजोर नहीं है ना। यीशु मसीह ने हमारे लिए चीजें सही हैं। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर खुद से चढ़ा है, यीशु मसीह को चढ़ाया नहीं गया। हालेलुया। ताकि हम अपने परिश्रम से आजादी पाए और यीशु मसीह का रेस्ट पाए। आमीन हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रियो। ये आज का वचन था, तो मैं आशा करता हूँ प्रभु ने आपको बहुतायत से आशीष दी होगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह पर अनुग्रह सुनने वालों पर निरंतर करते रहे। परमेश्वर की धार्मिकता का ज्ञान बढ़ता जाए प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में, क्योंकि यही मुख्य है मेरे प्रिय, क्योंकि यही मुख्य है मेरे परमेश्वर, यही मुख्य है मेरे अब्बा पिता। हालेलुया। आपने कहा है पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो हमारी मदद कीजिए प्रभु कि हम आपके स्वर्ग की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करते रहें। हालेलुया। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। आपने चंगाई दी है प्रभु, आप चंगाई दीजिए प्रभु, छुटकारा दीजिए अब्बा पिता, छुटकारा दीजिए, छुटकारा दीजिए। जिनको एडिक्शन से आज़ादी चाहिए उनको एडिक्शन से आज़ादी दे, जिनको एड्स से आज़ादी दीजिए और पैरालिसिस से चंगाई दीजिए। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से अधिकार लेता हूँ और अधिकार से बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से पैरालिसिस चंगा हो जाए, छुटकारा हो प्रभु, असंभव काम संभव हो जाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस जबलपुर। हालेलुया प्रभु, मध्य प्रदेश जबलपुर शहर इंडिया में बहुतायत की आशीष दे। आइडोलेट्री उखाड़ फेंक प्रभु, मध्य प्रदेश जबलपुर सिटी इंडिया से। इंडिया में प्रभु यीशु मसीह आपका नाम महिमा पाए। गॉड ब्लेस इंडिया। हालेलुया। गॉड ब्लेस दिस ग्रेट नेशन इंडिया, गॉड ब्लेस दिस ग्रेट नेशन इंडिया। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ अब्बा पिता। अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, सुन और पूरा कर। आमीन। थैंक यू।